के पास आएंगे, लेकिन फिलहाल एक जो बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है, दर्शकों को पहले वो बता देते हैं। एनआईए ने अपने ये जांच जो है वो तेज कर दी है। कार ब्लास्ट मामले की जांच जो है एनआईए की तरफ से की जा रही है। जांच के लिए जम्मू कश्मीर पहुंची है एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस ने एनआईए को केस से जुड़े दस्तावेज जो है वो सौंपे हैं। तो एनआईए को जांच जो है वो सौंपी गई है और एनआईए की जांच जो है वो तेज हो चुकी है। अब धीरे धीरे एनआईए जो है अलग अलग एंगल से जो है वो जांच करेगी। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपका रुख करें उससे पहले एक बार फिर से बड़ी खबर जो है दर्शकों को बता दें। देखिए, एनआईए जो है वो अब दिल्ली धमाके से जुड़ी जांच कर रही है और इस जांच में अब जम्मू कश्मीर पुलिस बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज है वो सौंपे गए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है। डॉक्टर तजम्मुल जो है उससे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से अभी डिटेन किया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। ये दक्षिण कश्मीर का शुपैया इलाका है। नादीगाम इलाके में जो है लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और जो भारतीय सेना की जो स्पेशल टीम्स है वो इस तरह के जो है सर्च ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। उन व्यक्तियों के घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है जो कहीं ना कहीं पर ऐसी संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं जिनको प्रतिबंध किया गया है, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो टेरर इकोसिस्टम है उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। तो पूरे कश्मीर में इस तरह के जो ऑपरेशन है उनको तेज किया गया है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दक्षिण कश्मीर के शुपैया की दिखा रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे ये जो घर है, इस घर के भीतर जाकर जो पुलिस की टीम है वो इस सर्च ऑपरेशन को जो है अंजाम दे रही है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो इस तरह के जो ऑपरेशन है वो लगातार जो है कई दिनों से इनको अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज फिर एक बार इसमें काफी तेजी आई है इस ऑपरेशन में और कोशिश ये की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जो 3 दिन पहले जो रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ था उनका मकसद ये था कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको बिल्कुल जो है उसको डिसमेंटल किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और उसके बाद ये कई बड़े पैमाने पर रेड्स हो रही थी जिसके नतीजे में हमने देखा कि किस तरह से जैश के एक बड़े मॉड्यूल को बस किया गया। डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और जो डॉक्टर शाहीन है वो जो लखनऊ की रहने वाली है वहां उससे गिरफ्तार किया गया। एक बड़े मॉड्यूल को बस्ट किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जो तलाशी अभियान है ये चलाए जा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज फिर एक बार आज सुबह से ही ये ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर फिर से शुरू किए गए हैं और घरों की तलाशी ली जा रही है। ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है जिन पे जो है शक है सुरक्षा एजेंसियों को। और खास तौर पर जो कश्मीर घाटी में या कश्मीर घाटी से पीओके या पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए 90 के दशक में गए थे उनकी पूछताछ की जा रही है। उनके परिवारों से भी पूछताछ की जा रही है या उनके जो रिश्तेदार है उनसे भी लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ जम्मू कश्मीर के कुलगांव में भी छापेमारी जो है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर का कुलगांव जहां पर इनपुट्स के आधार पर रेड इस वक्त चल रही है। हमने आपको साहिल सोहेल की रिपोर्ट दिखाई। ग्राउंड पर अलग अलग इलाकों में इस वक्त देखिए कैसे रेड की जा रही है। जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं या कोई कनेक्शन होने का शक भी हो रहा है, उस शक के आधार पर घर पर जाकर ये तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। कुलगांव में भी बताया जा रहा है कि टीम पहुंची है और यहां भी देखिए छापेमारी चल रही है। कुलगांव के अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके, कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां संदिग्धों के यहां पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा जो खुलासा हुआ है और जो दिल्ली धमाका हुआ है इसमें कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आपको याद होगा कि कैसे एपिसेंटर बनकर सामने आया है। एक के बाद एक डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और कितने विस्फोटक बरामद हुए वो सब कुछ आपने देखा। और अभी भी जम्मू कश्मीर में कई इलाके जहां रेड चल रही है। साहिल सोहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। साहिल, आपकी एक रिपोर्ट हमने पहले ही दिखाई कि कैसे रेड जो है अलग अलग इलाकों में चल रही है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कुलगांव में भी बताया जा रहा है कि रेड चल रही है। यहां क्या इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर रेड हुई है? देखिए
देखिए, दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में लगातार जो रेड्स चल रही है वो ऐसे व्यक्तियों के घरों पर रेड्स हो रही है जिनका जमाती इस्लामी के साथ कनेक्शन है, यानी जमाती इस्लामी जिस पर 2019 के बाद केंद्रीय सरकार ने पाबंदी लगाई है, बैन लगाई है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के घरों पे भी जो है रेड्स हो रही है जो कहीं ना कहीं पर इस पूरे मामले में जुड़े हुए नजर आते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है खासतौर पर अगर शोपियां की बात करेंगे, नादिगाम इलाके में ये रेड्स हो रही हैं और पूछताछ उन लोगों से भी की जा रही है जिनका कहीं ना कहीं संभव बन रहा है कि वो कनेक्टेड थे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स है, खासतौर पर डॉक्टर अदील या डॉक्टर मुजम्मिल शकील की बात करेंगे, उन पर भी जो पुलिस है वो जीरो इन हो रही है, यानी उनको भी जो है कोशिश पुलिस की है कि उनको भी जल्द से जल्द खंगाल लिया जाए। तो इसी कड़ी में आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज सुबह सवेरे श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टर तजम्मुल को डिटेन किया गया, उससे भी अब पूछताछ जारी है। तो जो रेड्स हो रही है जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से हो रही थी और ऐसे व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है जिनका कहीं ना कहीं पर कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है या पास्ट में जो है वो इस तरह के संगठनों के साथ जुड़े रहे हैं। क्योंकि 3 दिन से लगातार ये रेड चल रही थी, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। मैं नादिगाम में हूँ, यहाँ के जो मौलवी इरफान है की गिरफ्तारी हुई है। जो परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका कहना है कि 18 तारीख को श्रीनगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी। जो पोस्टर वाले मामले में पहले मौलवी इरफान की गिरफ्तारी हो रही है। अब जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि मौलवी इरफान की पूछताछ के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के बारे में जानकारी मिली थी। ये जो मौलवी इरफान है उसके घर के सदस्य हैं। साहिल आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर